हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज था मेरे पास। क्वाइट बिजी, आई वाज लाइक क्वाइट बिजी, सो आई एम सो सॉरी। बट आज फाइनली वीडियो आ गई है ना। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1.3। मुझे वो सब तो नहीं पता मैं कितना कंप्लीट कर पाऊँगी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। 1.3 जो प्रैक्टिस सेट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो आपको पता है क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है डिटरमिनेंट। तो आज हम लोग वो डिटरमिनेंट ही होता है ना यार, वो 2 चैप्टर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना। तो दोनों में ना वो होता है डी से कुछ आता है, तो भाई वो डिटर्मिनेंट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पता क्या होता है, ये जो 2 लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं इसको? मोड बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे ना आप लोगों को एक और एक चीज़ बोलनी थी कि जो इसके पहले वाली जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.2 और 1.3, वो भी डन है। ठीक है, तो वो देख लेना जाके, अगर अभी तक नहीं देखी है। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे कमेंट कर देना ताकि मुझे पता तो चले भाई किन बच्चों को समझ में आता है, किसको समझ में नहीं आता। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। आई विल मेक श्योर दैट आई विल जस्ट सॉल्व योर ऑल डाउट्स। ओके, तो चलिए कर चलते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया मोड। बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ये वाली प्रैक्टिस सेट। जैसे बहुत चिंदी, एकदम इजी है। ठीक है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट में पढ़ने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। ठीक है, तो हम लोगों को बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एक्टिविटी जैसा क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना। ठीक है, पता है इसमें क्या करते हैं अपन? देखो, हम लोग ना इसमें डी फाइंड करते हैं। डी इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। ठीक है, आराम से समझाऊंगी, अच्छे समझ में आएगा बच्चे लोगों को। ठीक है, आप लोगों को ही तो डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये सब आपको पता है क्रैमर्स रूल होता है एक चीज़, क्रैमर्स रूल मैं आपको समझा दूँ या ये समझाऊँ? पहले जल्दी सोचती हूँ, रुको मैं एक काम करती हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये दोनों समझा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्रैमर्स रूल समझाऊंगी, वरना फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो शुरू में ये कर लेते हैं। क्या करने का है, इसको हम लोगों को क्या कर रहे हैं, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करने का है? मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं ना, वो करना है। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पर? देखो, ये देखो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 5, तो 3 इंटू यहाँ पर लिख दोगे 5। उसके बाद क्या करोगे तुम? हम लोग ना, आप ना गलती से भी 4 इंटू 2 मत कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 4 इंटू 2 मत करना। हालांकि सेम आंसर आएगा 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, लेकिन 4 इंटू 2 मत करना, 2 इंटू 4 करना। 2 इंटू 4 जैसे हम लोगों ने 3 इंटू 5 किया था ना, 3 इंटू 5। देखो, पहले 3 को लिखना है फिर 5 को लिखना है, वैसे ही पहले 2 को लिखना है फिर 4 को लिखना है। ये थोड़ा बेसिक है, आपको बता रही हूँ, वरना आप लोग एग्ज़ाम में तो रॉन्ग करो। और एक बात, ये तो हालांकि एक जस्ट एक्टिविटी है, लेकिन इस तरीके से हम बिना एक्टिविटी के जब आएंगे ना, तो आप लोग ऐसा मत कर देना 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5, ऐसा करोगे ना तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो ना, पहला रो ये है ना, पहला रो ये है, दूसरा रो ये है। इस रो में कॉलम है 2, कॉलम में पहला नंबर ये इसलिए पहले होगा, फिर दूसरा ये है, फिर दूसरा होगा, है ना। तो सेंसिबल बात है एकदम। तो क्या हो गया, पहले हम लोगों ने 3 इंटू 5 किया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 लिख दिया। अब क्या होगा, 2 इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 4। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू, देखो इज इक्वल्स टू क्या, देखो 2 इंटू 4 होता है 8, जो लोग ने पहले से दिया हुआ है। 2 इंटू 4 होता है 8, पहले से दिया हुआ है, और 5 3 15 होता है, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना है 15।
ठीक है। तो अब 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो बचेगा 7, ठीक है 7। तो ये है आपका आंसर, सिंपल। तो इसको अपने बुक में ऐसे ही कर लो, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इजी था ना इजी, बताओ। ओके, अब देखो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट नाम करके घबराना मत, डिटर्मिनेंट मतलब डी, और डी का ये जो होता है ना, ये तो फाइंड करना है, सिर्फ ये फाइंड करने का है भाई। डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। चलिए कुछ चलते हैं, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, -1 2, यहाँ पर एक सेकेंड मेरे को ना ये करना पड़ेगा वरना फिर जूम करना पड़ता है ना। ओके बस रुक जाओ बस, सब्र रखो भाई, सब्र रखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, -1 और -1 था, 2 था, और क्या था 7 और 4, 7 और 4, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देती हूँ, 7 और 4, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये इसको भी सेम जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी वाला करा था ना, फिल द ब्लैंक्स, वैसे ही करना है, एकदम ज़्यादा सिंपल है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, कितना सिंपल है। अब देखो क्या करोगे आप लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। पहले कौन से को करोगे, इसको करोगे। नंबर पहले कौन सा आएगा, -1 × 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मैं सोल्यूशन यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ, -1 × 4 माइनस। देखो प्लीज़ सुनो अच्छे से, प्लीज़ ध्यान दो कि कभी भी आप लोग दो नंबर्स को डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हो, जैसे समझ लो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ, ABCD, तो आप लोग A × D करके माइनस करोगे, माइनस। अगर प्लस कर दिया ना, मतलब कुछ भी, ज़ीरो अंडा, माइनस करना है, माइनस A × D ना, DB क्यों लिखा है मैंने, A × D माइनस C × B, B × C मत करना, B नीचे है, C ऊपर है, तो C पहले आएगा। समझ गए ना अच्छे से, ठीक है। मैं वापस समझाऊँ क्या, समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर कोई सा भी नंबर रहेगा, 1 2 3 4 सपोज करो, तो 1 × 5 करना है, तो 1 × 4 माइनस करना है, माइनस 3 × 2, 3 × 2, तो क्या हो जाएगा 4 -3 2 6, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर हुआ तो 2 -2, आंसर आ गया आप लोगों का। सेम वैसे ही करोगे, अब समझ में आ गया ना, मुझे पता है भाई मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे बच्चों को समझ में आ गया है। -1 × 4 माइनस करोगे 7 × 2, तो यहाँ पर लिख दो 7 × 2, सिंपल। अब देखो इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, ठीक है। क्या करोगे, -1 × 4 के होते, देखो 1 4 = 4, माइनस की साइन तो माइनस आ जाएगा, फिर आ जाएगा -7 देखो 7 × 2 हो जाता है 14, और माइनस की साइन, तो यहाँ पे भी माइनस की साइन। देखो अगर माइनस भूल गए ना तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अच्छे सुनो, -1 × 4 होता है -4, -7 × 2, देखो 7 × 2 14 होता है, लेकिन -7 कितना हो जाएगा, तो -14। माइनस क्या देता है अपने को, प्लस देता है, सबको पता है ना यार, जब से पैदा तो उससे सीख गए होंगे, ये सबको पता होना चाहिए, है ना, पता है ना यार, प्लीज़ बताओ। देखो मैं फिर भी बता देती हूँ बच्चों को, जो नहीं पता उनको प्लीज़ समझ लो यार, बोर्ड एग्ज़ाम है इस साल, तो माइनस होता है प्लस, प्लस होता है प्लस, और माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस प्लस होता है प्लस, ठीक है। समझ गए ना, अभी आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, ठीक है। तो अब देखो माइनस होता है प्लस, तो 14 + 4 गिव्स अस हाउ मच, 18। लेकिन बड़े नंबर की साइन मानी जाती है ना माइनस करते हुए, तो बड़े नंबर की साइन क्या है, बड़ा नंबर ये है 14, तो ये क्या आएगा माइनस, तो माइनस की साइन आ जाएगी, तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पर डन, ठीक है। इतना सा आंसर था भाई। सेकेंड हम देखते हैं,
सेकेंड सम क्या है, 5 माइनस 7, प्लीज़ बुक खोल के बैठना ठीक है अपनी, और 3 और 0। 5 माइनस 7 3 और 0, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 0 माइनस माइनस करो 3 इंटू 7, 3 इंटू -7 -7 ले लेना वरना रॉन्ग हो जाएगा आंसर। जो साइन नंबर का साइन है, जो कौन के साइन है वो लगा देना। 5 0 ज़ार कितना होता है, 0 होता है, माइनस लगेगा 7 3 ज़ार 21, लेकिन 7 3 ज़ार 21 होता है, लेकिन -7 3 ज़ार 21 नहीं होता, -21 होता है। तो यहाँ पर लिख दो इस तरीके से -21। समझ गए आप? वापस बताऊँ, देखो 5 इंटू 0 होता है 0, -3 इंटू 7, देखो या तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, -3 इंटू 7 होता है 21, लेकिन माइनस माइनस होता है प्लस, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ और करना है तो देखो 7 3 ज़ार 21, तो -21 और 3 को माइनस को बाहर भी ले सकते हो। ठीक है, मैं वापस बोलती हूँ, 7 3 ज़ार 21, लेकिन 7 के साथ माइनस के साइन है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस की साइन बाहर भी रहेगी, क्योंकि वो तो फॉर्मूला ही है ना यार। फर्स्ट ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस हमेशा आएगा, लेकिन जब नंबर्स के साथ भी माइनस होता है तो उसको भी अलग लिखना होता है। ठीक है, तो 0 अब माइनस माइनस हो जाएगा +21, तो 0 + 21 गिव्स अस हाउ मच, 21 ना। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ओके, थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम थोड़ा सा अलग है, तो वो है 7/3 और 5/3, फिर है 3/2 और 1/2। ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे डरना मत, ठीक है, डरना मत बिल्कुल भी, एकदम ईजी है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे। ओके, क्या करोगे ना, 3 को देखो, 7 को आप लोग क्या करोगे, अभी 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को 2 से करोगे, 5 को 3 से करोगे, 3 को 2 से करोगे, सिंपल। अब समझ गए? वेरी गुड। क्यों कर रहे, देखो 7 ऊपर है ना तो 1 भी ऊपर है, 7 न्यूमिनेटर तो न्यूमिनेटर, 5 न्यूमिनेटर तो भी ये भी न्यूमिनेटर। देखो क्या करोगे, देखो इसको इससे करो पहले, ठीक है, तो मैं अच्छे से समझाने का ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को। देखो 7 इंटू 1 अपॉन देखो 3 इंटू 2, तो क्या करोगे, अपॉन, यहाँ पर जगह नहीं है आई गेस, एक काम करती हूँ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। नहीं यार, मैं कहाँ लिखूँ ओके कोई बात नहीं, तो 7 यहाँ पर इरेज कर देती हूँ। देखो 7 इंटू 2 था ना ये, हाँ, तो नहीं 7 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ठीक है। फिर देखो ये हो गया 7 इंटू 2, ये सब पूरा हो गया। अब इसको करोगे 5 इंटू 3 -5 इंटू 3 अपॉन, फिर एक सेकेंड, 5 इंटू 3, ओ गॉड, 5 इंटू 3 अपॉन 3 को 2 से करो। अब 3 को 2 से, क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर करोगे ना, तो 3 इंटू 2। ये देखो मैं आपको वापस से बता देती हूँ। देखो क्या क्या है ना हम लोग ने यहाँ पर, ये ना मैं इरेज नहीं कर पा रही हूँ। देखो इसको हम लोग ने, इसको 7 को अपन ने पहले 3 से किया, फिर 3 को इससे किया, 5 को 3 से किया, फिर 3 को 2 से किया। आप समझ गए? पहले हम लोगों ने, ये देखो, पहले हम लोगों ने न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को किया, फिर हम लोगों ने डिनोमिनेटर को किया, उसके बाद हम लोगों ने न्यूमरेटर किया, और फिर डिनोमिनेटर किया। अब हो गया ना। अब देखो आपको इससे सिंपलेस्ट वे में कौन समझा सकते हैं, मुझे बताना उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटू 2, ठीक है ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 कितना होता है, 7 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, -5 3 ज़ा 15 अपॉन 3 2 ज़ा 6। तो ये दोनों सेम बेस है राइट। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 -15 कर देना, 7 -15
गिव्स अस 8, लेकिन छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर हो रहा है तो बड़े नंबर का माइनस है, अपॉन 6। 6 तो सेम बेस है ना, तो 6 को एज इट इज़ लिख दो। फिर देखो 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, लेकिन माइनस की साइन आएगी। अगर माइनस भूल गए तो आप आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो आ जाएगा -4 अपॉन 3, -4/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये था हम लोगों का हम लोगों का कितना हो चुका है, ये हम लोगों का ये और ये पूरा हो चुका है, डन। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं क्रैमर्स रूल क्या होता है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं क्रैमर्स रूल क्या होता है। डरो मत, बहुत मस्त डिटेल में समझोगे आप लोग। इन जो आप समझ रहे हो, जो आप टाइम इन्वेस्ट करो ना पढ़ने के लिए, आई स्वेयर आप लोगों को ये पक्का याद रहेगा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से अगर अपने बुक में भी नोट्स बनाते जा रहे हो तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्रैमर्स रूल क्या होता है। क्रैमर्स रूल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो क्रैमर्स, CRAMERS रूल, इसमें ना हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन में करते थे ना, इक्वेशन 1 ले लेते थे, इक्वेशन 2 ले लेते थे, या तो उसको ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर आंसर आता था, फिर पुट करते थे। याद है ना सबको 1.1 में? तो देखो वैसा ही है, मतलब वैसा नहीं है, मतलब उसमें हम लोगों को, इसमें भी हम लोगों को x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, कुछ अलग फाइंड नहीं करना है, कुछ अजीब सा फाइंड नहीं करना है। x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, मतलब m n जो भी अपने को वेरिएबल दिया हुआ होगा उसको ही फाइंड करना है। लेकिन एक रूल, अलग रूल है, वो क्रैमर्स रूल है। देखो स्टेप्स बता देती हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स, अरे स्टेप्स की स्पेलिंग ऐसी है भाई। ओके, स्टेप्स देखो, सबसे पहले आप लोगों को फाइंड करना होता है डी, और डी क्या होता है? डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई? अरे ये सब जो अपन ने अभी जस्ट सॉल्व किया है, ये सब जो अपन ने अभी सॉल्व किया है ना, ये सब जो भी खिचड़ी आप लोगों ने पकाई है अभी तक, यही हम लोगों का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट यही तो है, मतलब क्रैमर्स रूल में एक स्टेप ये भी है, मतलब फर्स्ट स्टेप ही है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करोगे? ये चीज़ जो है भाई, यही चीज़, ये जो चीज़ आपने की है ना, वो ही है। तो डी सबसे पहले फाइंड होगा, तो डी इसी को ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, डी क्या होता है? डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे टाइप से फाइंड करोगे डिटर्मिनेंट। फर्स्ट स्टेप आपका ये है, तो आप लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या है? डी फाइंड करना, डी फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है आप लोगों का डी एक्स फाइंड करना। अब ये सब कुछ नया नया लग रहा है आप लोगों को, सब चीज़ बताऊँगी भाई, हर एक चीज़ एकदम ज़ीरो से हीरो बोलते हैं ना, वो बनाऊँगी आप लोगों को। तो डी एक्स फाइंड करना है। डी एक्स सिंपल यार, डी एक्स, डी ये वाला और एक्स वेरिएबल, सिंपल। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? डी वाई फाइंड करो, क्योंकि एक्स और वाई दोनों को फाइंड करना है, इनजस्टिस क्यों करें। डी एक्स डी वाई, और उसके बाद बस 2 स्टेप और बचते हैं, वो है एक्स को फाइंड करो और वाई को फाइंड करो, और वाई को फाइंड करो। ठीक है, फाइन। तो ये है कुछ 5-6 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्टेप्स होते हैं फाइंड करने के लिए। ये डी होता है डिटर्मिनेंट। अब ठीक है, तो उसके लिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं, डी वाई कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी अच्छे तरीके से जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे। और एक्स को पता है कैसे फाइंड करते हैं? एक्स का एक अलग है, डी एक्स अपॉन डी, और ये इसका कैसा है? डी वाई अपॉन डी। अब ये क्या है भाई? अब ये कहाँ से आया? डी एक्स जो है ना, हम लोग देखो पहले से हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, डी एक्स आ जाएगा ये। जब हम लोग जब डी एक्स फाइंड करेंगे ना, तो हम लोग डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स मिलेगा उसको। फिर हम लोग उसके बाद वाई फाइंड करेंगे, तो वाई को कैसे फाइंड करेंगे? जो हम लोग ने डी वाई ढूंढा था पहले, ढूंढ लेंगे हम लोग डी वाई, उसको डी वाई पुट करेंगे, और जो सबसे पहला स्टेप था डी, उसको अपन नीचे लिख देंगे और दोनों को कट शेट कर देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे दोनों को। ठीक है, ओके, समझ गया ना? फाइन। तो अभी आप लोग इसको, ये क्या हो गया? डी वाई अपॉन डी, इसको ले सकते हो स्क्रीनशॉट, मन है तो लो, नहीं है तो मत लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हम लोगों का
थर्ड सम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है लिख देते हैं यहाँ पर ही। ओके, फर्स्ट सम क्या है देखते हैं। देखो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10, 4y इज इक्वल्स टू 10 और 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये है हम लोगों का सम। देखो वापस देखती हूँ, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10 और 4x माइनस प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको ऐसा लिख दो, एक के नीचे एक लिखने का है। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, डी को फाइंड करोगे। अब डी को कैसे फाइंड करोगे, डी को कैसे फाइंड करोगे बताओ। पिछले सम में तो भाई आप लोगों को बनाया सब मिल जाता था, हम लोगों को मिल जाता था, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे मस्त तरीके से। लेकिन इसमें तो भाई हम लोगों को इक्वेशंस मिली हुई हैं, उसमें कैसे करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा ईजी है, पता है, ये भी चीज़ बहुत ईजी है। इन दोनों को ले लो, पहले 3 4 को ले लो और घसीट के यहाँ पर ला दो। तो यहाँ पर मोड बनाओ, मतलब डब्बा बनाओ यार, अपनी देसी लैंग्वेज में बोल दो, डब्बा बना दो। ठीक है, तो मोड बनाओ, एक लाइन खींचना है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 3 और 4 को लिख दोगे हाथ से, जो हम लोगों ने उठाकर यहाँ पे फेंक डाला। उसके बाद क्या करोगे, होशियार बच्चे हैं भाई सब लोग। इसके बाद हम लोग इसको ले लेंगे, पहले इसको लिया फिर इसको ले लेंगे, समझ गए ना। ठीक है, तो पहले इसको लिया था, अब इसको ले लेंगे। तो अब इसको उठाएंगे, तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर भी लिख देना 4 माइनस 4 लेना। अगर भूल गए तो मतलब अलजेब्रा का पेपर बर्बाद हो गया, 0 मार्क्स आएगा ये वाले क्वेश्चन में। अगर माइनस भूल गए तो पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस प्लस में तो चेंजेस आते रहते हैं कैलकुलेशन के। ठीक है, तो याद रखना प्लीज़, याद रखना। ठीक है, तो देखो 3 4 को पहले यहाँ पर लिखा, फिर 4 और 3 को यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों को। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होगा, अब तो सिंपल वही स्टेप्स है, जैसे इसको क्या वैसे इसको भी कर दो, फटाफट कर दूँ ना मैं। ठीक है, तो d इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16 माइनस 16। तो अब हो जाएगा माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा। तो अब देखो 9 माइनस प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16, तो यह आ जाएगा 25। तो d की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, d। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने d की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। d की वैल्यू फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, तो d की वैल्यू जो था हम लोगों का फर्स्ट स्टेप था, तो वो फाइंड हो गया है। एक जो क्या बोलते हैं उसको, लेवल कुछ तो बोलते हैं, भूल गई यार उसका नाम। ओके, तो अभी हम लोग dx को फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप जो था, dx को कैसे फाइंड करोगे। देखो dx को फाइंड करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, जब तक आप अच्छे सुनोगे तब तक आसान ही लगेगा सब कुछ, बहुत ईजी है, सच बोल रही हूँ। देख लो, देखो dx को तो कैसे फाइंड करोगे, हम लोग लेंगे इसको x को, dx को अच्छे सुनना dx को फाइंड करने के लिए हम लोग x को इग्नोर करेंगे और हम लोग 10/5 की वैल्यू, मतलब जो इज इक्वल टू के साइड में होगी ना, ये वाली वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग लिख देंगे। मतलब जैसे हम लोग करते थे d में, हम लोग क्या करा, इसको करा। लेकिन dx को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग dx को फाइंड करने के लिए हम लोग 10 और 5 लिखेंगे, और जब y की वैल्यू आएगी ना, y मतलब ये वाला, तो हम लोग y का लिखेंगे। समझ रहे हो, समझ गए ना। देखो dx को फाइंड करने के लिए हम लोग x को छोड़कर इसको नहीं लेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग पहले टर्म में इसको लिखेंगे। उसके बाद y की बारी आती है ना, मतलब दूसरे, जैसे इसका है तो ऐसा ही सेम कर देंगे। ठीक है, तो y को इग्नोर क्यों करेंगे भाई, x फाइंड कर देगा तो x को इग्नोर करेंगे, और x के बजाय हम लोग इसको लिखेंगे और y को y की जगह पर ही लिखेंगे। और सेम ऐसी चीज़ होने वाली है हमारे
उसमें भी y को फाइंड करने के टाइम हम लोग क्या करेंगे, y को इग्नोर करेंगे, x की जगह x लिखेंगे, y की जगह पर 10 और 5 लिखेंगे। देखो इसके पास एक, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक मेथड ही बता सकती हूँ। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, बहुत बड़ा झंझट वाला काम है लेकिन फिर भी बता देती। देखो इसको सब बस कर लो a b और c। तो अगर डी एक्स को फाइंड करने के लिए हम लोग मेथड ले सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा B और C, B और C यहाँ पर यस, तो यहाँ पर आ जाएगा C और B, और डी वाई को फाइंड करने के लिए आ जाएगा A और C। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, 3 था ना यहाँ पर, ओके ठीक है। तो यहाँ पर अभी डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 5 और 4, वाई की वैल्यू यहाँ पर डाल दिया है -4 और 3। एक्स की जगह पर मैंने ये वाला नंबर डाला और वाई का ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेम चीज़ करेंगे, हम लोग डी को फाइंड करने के लिए करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस, तो 10 × 3 -4 × 5, तो हो जाएगा 10 3 30 -5 हो गया 20। तो लेकिन माइनस की भी है तो माइनस भूलना नहीं है, तो -20। उसके बाद हो जाएगा माइनस हो जाता है प्लस, तो 30 + 20 हो जाएगा, माइनस प्लस। उसके बाद 30 + 20 गिव्स अस 50। तो हम लोगों का डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 50, ठीक है। तो अभी ये सेकेंड स्टेप भी हो गया है डन। सेकेंड था या थर्ड स्टेप था, सेकेंड। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे डी वाई को। तो डी वाई को फाइंड करने के लिए या तो आप लोग दूसरे मेथड को अगर यूज़ करना है तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। अगर ये ए है, इसको ए या इसको बी, इसको सी सपोज करो, तो याद करना पड़ेगा उसको आपको। तो डी वाई जब फाइंड करना रहता है ना, तो उसके लिए आप लोगों को लेना होता है सी और ए। तो सी और ए, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू ले लो, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दोनों मेथड बता दिया है, ठीक है। तो मैं अच्छे से लिखकर बता दूंगी, अगर आपको चाहिए तो अच्छे से लिख के मैं दूसरे वाले पेज पे बताऊंगी। तो डी वाई की वैल्यू क्या आएगी, अगर आपको ऐसे करना है तो सी और ए आ जाएगा। सी और ए क्या था 10, तो क्या लिख दोगे = 10 और 5, 10 और 5, और डी वाई को छोड़ दिया ना हम लोग ने, तो इसको डी वाई को छोड़ दिया, 10 और 5 लिख दिया उसके बजाय, और एक्स में तो एक्स आएगा, ठीक है। एक्स से इंजस्टिस मत करना, डी एक्स में उसने झेल लिया है। ओके तो अभी डी वाई फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे। देखो डी वाई फाइंड करने के लिए पहले एक्स की वैल्यू तो डालोगे ना, जैसे डिटरमिनेंट में डालते थे ना वैसे ही, तो एक्स की वैल्यू मत भूल जाना प्लीज़। तो एक्स की वैल्यू डालो डी वाई को फाइंड करने के लिए 3 और 4, लेकिन जब देखो 3 और 4, लेकिन जब y की वैल्यू आएगी ना, देखो डी वाई में जब y की वैल्यू आएगी तब हम लोग y में कुछ चेंजेस करेंगे। पहले मत कर देना कहीं खुश होकर मेरे को याद था मैं कर देता हूँ फटाफट, और 3 4 को भूल जाओ तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे मत करना गलती। तो पहले डी वाई के टाइम पर x पहले आते हैं ना, तो x को लिखना है, ठीक है। और जब डी वाई तो नहीं लिखोगे ना, मैं बताई दो थी, डी वाई को नहीं लिखना है, इग्नोर करना है, डी वाई को हटा दो, डी वाई को छोड़ दो कि कुछ है ही नहीं, और हम लोग 10 और 5 को लेंगे, ठीक है। तो डी वाई को हटा दो और 10 और 5 लिख दो। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 - 10 × 4, तो ये हो जाएगा 3 5 = 15 - 10 4 = 40। तो देखो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर हो तो 25 आएगा, लेकिन माइनस की साइन आ जाएगी, तो हम लोगों ने बड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। तो यहाँ पर डी वाई की जो वैल्यू है वो आई है -25, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों का ये स्टेप भी हो चुका है, थर्ड स्टेप भी हो चुका है यहाँ पर सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे
डी वाई, देखो अब क्या एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू मैंने कैसा बताया था आप लोगों को, एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स कितना है, डी एक्स को ढूंढो, डी एक्स को। और ना जब भी, हाँ मेरे को एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी आप लोगों को, कि जब भी आप लोग पेपर में लिखते हो ना, तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब डी हो गया, डी एक्स हो गया, डी वाई हो गया, वो पेंसिल से आप लोगों को अंडरलाइन या तो बॉक्स बता देना चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो और प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बॉक्स बताने में आसानी हो जाएगी कि हाँ भाई डी वाई, डी एक्स का है, तो डी एक्स में यहाँ पर मेरे को मिल गया हाईलाइटेड हुआ हुआ, तो यहाँ पर लिख दूँगे 50, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू 50 अपॉन डी का हम लोगों ने कितना ढूंढ लिया था, 25। देखो यहाँ पर 25 है ना, यहाँ पर 25 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा अभी 25 वन ज़ा 25, हाईलाइटर आ गया, 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, तो यहाँ पर हम लोगों की एक्स की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है आप लोग फिर, या तो लिखते जाओ मेरे साथ ही, तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद देखो, उसके बाद y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, y की वैल्यू मैंने आपको बताया था डी वाई अपॉन डी, ठीक है। तो डी वाई कितना है, डी वाई है यहाँ पर, डी वाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो -25 अपॉन 25, 25 वन ज़ा 25 वन ज़ा, तो इज इक्वल्स टू -1। तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई है -1। ये देखो, ये है हमारे y की वैल्यू, ठीक है। तो इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट सम जो है क्रेमर्स रूल का, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखना भूल गई मैं। ओके, तो यहाँ पर ना गाइस आप लोगों को यहाँ पर घुसा देने का क्रेमर्स रूल भी, क्योंकि ना फिर वो भाई गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा कि मेरा नाम नहीं डाला ना, तो बाय क्रेमर्स रूल ये डाल देना। डी को फाइंड करने के बाद डी एक्स को जब फाइंड करने आओगे ना, तो ये बाय क्रेमर्स रूल प्लीज़ डाल देना आज से, प्लीज़, ठीक है, हो सकता है मार्क्स कट जाए। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट होता है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को जो और बाकी के हैं, बाकी के यहाँ पर कहाँ चली गई मैं, तो बाकी के जो और 5 सम्स बचते हैं वो मैं आप लोगों के लिए करूँगी नेक्स्ट वाले सेशन में, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम अप हो रहा है, ठीक है। तो यस, मैं ये जो बाकी के और है वो डेफिनेटली लेके आऊँगी, जो बाकी के इतने सारे बचे हैं कि मैं डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी, कि इस पार्ट में पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी इसलिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वीडियो आएगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा अच्छे से। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना पढ़ा है। और येस, मेरे को आप लोगों को एक और एक चीज़ बतानी थी, क्योंकि मैं भूल नहीं सकती जब तक मेरी वीडियो ख़त्म नहीं हो सकती। ओके, मैंने आपको क्या बोला था यार, मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी, हाँ याद आ गया। देखो, मेरे को आपको बोलने का था ना कि देख लो, अगर आपके पास कोई सा भी, जैसे कि आपके पास है, ठीक है, जैसे 3x - 4y इज इक्वल्स टू 10 और 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। अगर ऐसा, मतलब कैसा भी कोई भी इक्वेशन होगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि dx को, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि हम लोग क्या इग्नोर करते क्या नहीं करते, ये वो, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक और एक ईजी ट्रिक। इसके लिए देखो, अपने को सपोज करना है कि ये वाली लाइन a है, ये वाली लाइन b है, ये वाली लाइन c है। और फिर क्या करोगे आप लोग, dx फाइंड करने के लिए हम लोग लिख देंगे, dx फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे c और b, ठीक है। तो c की वैल्यू पूरी डालना है और उसके बाद b की वैल्यू डालना है। और dy फाइंड करने के लिए हम लोग a की वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू मतलब ये, और c की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ थी जिसको थोड़ा सा अलग था, ठीक है। ओके, जो मुझे बोलना था आप लोग को मैंने वो भी बोल दिया है कि क्या था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दी एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड को शेयर करना। बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।